Hello students, very good morning to all. Students, in previous class we had discussed about the two bridges. In types of wind we discussed about the first wind, seasonal winds. Now the next type of winds is monsoon winds. Monsoon winds that you experience during June to September in India are actually land and sea bridges on a larger scale. आपका स्टूडेंट क्या होता है, जो मानसून विंड्स होती हैं वो आपको जून से सितंबर तक में भारत में एक्चुअली आपको एक्सपीरियंस होती हैं, आपका उनका अनुभव करते हैं। वो एक्चुअली आपका है क्या, लैंड और सी ब्रिज ही होते हैं। इन समर द लैंड मासेस वार्म अप फास्टर। गर्मियों में जो लैंड मासेस होते हैं वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं और जो एयर होती है लैंड के ऊपर की वो हीट होके ऊपर आपका एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है, और जो हवाएं आपकी ओशियंस से ब्लो करती हैं, चलती हैं आपका हीटेड कॉन्टिनेंट पे। तो आपका ये जो होती हैं, ये हवाएं जो चलती हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं। विंटर कोल्ड एंड ड्राई, और जब ठंडियों में जब ये ठंडी और जो सूखी हवाएं होती हैं ये आपका लैंड से सी की ओर चलती हैं, ठीक। तो इसे हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका परमानेंट विंड्स। ये क्या होती हैं स्टूडेंट्स? सम विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। कुछ जो हवाएं होती हैं वो हमेशा आपका किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में पूरे साल भर ब्लो करती हैं, बहती हैं। दीज विंड्स आर नोन एज प्लेनेटरी और परमानेंट विंड्स। ये जो हवाएं हैं इन्हीं को हम प्लेनेटरी या परमानेंट विंड्स कहते हैं। यू ऑलरेडी नो, आप पहले से ही जानते हैं, डैट इक्वेटोरियल रीजन इज़ हॉटर, कि जो इक्वेटर के पास का क्षेत्र है वो बहुत ही गर्म होता है क्योंकि उस पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पड़ता है। फ्रॉम द पोलर रीजन, आपके पोलर रीजन के कंपैरिजन में इक्वेटोरियल रीजन जो है, इक्वेटर के पास का जो क्षेत्र है वो बहुत ही गर्म होता है। एंड फॉर्म्स द लो प्रेशर बेल्ट, और आपका कैसा बनाता है, अब बहुत गर्म होता है तो मैंने बोला था अगर कोई चीज़ बहुत गर्म होगी तो प्रेशर उस वहाँ का कम होगा। कोल्ड एयर फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट रशेज टू फिल अप लो प्रेशर एयर प्रेशर एरिया। जो कोल्ड एयर होती है, ठंडी हवा, वो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से आपका रशेज मतलब कहाँ पे, किस तरफ चलती है, लो प्रेशर एरिया की तरफ, उसे भरने के लिए। एंड अ साइकिल डेवलप्स कॉसिंग विंड्स, और ये इससे जो एक साइकिल बनती है उसी की वजह से हवाएं चलती हैं, विंड्स चलती हैं आपकी। हाउएवर द विंड डज नॉट ऑलवेज ब्लो फ्रॉम पोलर रीजन टू द इक्वेटर। हालांकि जो विंड है वो हमेशा नहीं चलती आपकी पोलर रीजन से इक्वेटर तक की। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, आपकी पृथ्वी जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है, घूमती है। ड्रैगिंग द एटमॉस्फेयर विद इट। अब और इसके साथ साथ कौन घूमता है, आपका एटमॉस्फेयर भी आपका। दिस कॉसेज द विंड टू डिफ्लेक्ट एंड क्रिएट सर्टन परमानेंट विंड इन वेरियस डायरेक्शन। इससे क्या होता है कि अब जब एटमॉस्फेयर भी घूमता है तो हवाएं जो होती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, अपने रास्ते से मुड़ जाती हैं और कुछ परमानेंट विंड्स को क्रिएट करती हैं अलग अलग दिशाओं में। उनको परमानेंट विंड में कौन कौन सी, जैसे ट्रेड विंड, पोलर विंड्स और वेस्टर्लीज आर द मेन प्लेनेटरी विंड्स या आपका परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स ब्लो बिटवीन दीज मेजर प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द प्लैनेट। देखिए जो परमानेंट विंड्स हैं वो इन ये जो आपके प्रेशर बेल्ट्स हैं इनमें प्लैनेट के ब्लो करती हैं। ये आपका प्रेशर बेल्ट आपको यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिए। अब परमानेंट विंड में जो फर्स्ट विंड हैं वो हैं आपके ट्रेड विंड्स। अभी आपको पीछे पढ़ाया गया था ना, ट्रेड विंड्स होती क्या हैं। ट्रेड माने तो व्यापार होता है, तो क्या ये हवाएं व्यापार करती हैं? ऐसा तो नहीं है। तो ट्रेड विंड्स क्या है आपका? ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ट्रेड विंड्स जो हैं वो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं, ठीक है। आपका ये देखिए ऊपर इसमें बना है ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल, यानी आपका ये ऊपर का सब ट्रॉपिकल ये है और इक्वेटर आपका 0 डिग्री पे होता है, तो वहाँ तक की ये चलती हैं।
इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द विंड्स, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये हवाएं चलती हैं बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट, क्योंकि जो पृथ्वी का रोटेशन होता है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, मुड़ जाता है। दे आर कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इनको हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। एंड फॉर्म द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बेल्ट, और ये आपका क्या फॉर्म करते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बेल्ट। अब सदर्न हेमिस्फेयर में चलिए, जो सदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड्स होती हैं वो लेफ़्ट की ओर डिफ्लेक्टेड होती हैं। देखिए नॉर्दर्न में ईस्ट की तरफ और सदर्न में लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, और इसीलिए इनको हम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। ठीक है, द प्लेस वेयर द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मीट इज़ अ काम पेस कॉल्ड डोल्ड्रम्स। ये आपकी जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जहाँ पे मिलती हैं कि जिस शांत जगह पे, उसको हम डोल्ड्रम्स कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डोल्ड्रम्स। नेक्स्ट आपका आता है वेस्टर्लीज, इनको ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। द वेस्टर्लीज ब्लोज फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट। जो वेस्टर्लीज हैं वो आपका कहाँ से बहती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट तक। देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है और आपका ये टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट तक बहती हैं। ठीक है, नीचे आपका टेम्परेट रीजन है और ऊपर भी है, तो आपका जो जहाँ पे ये टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट बनता है वहाँ तक बहती हैं। सरफेस विंड्स फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, जिसको आपका हॉर्स लैटिट्यूड भी कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ पे कुछ सरफेस विंड्स जो आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की से मूव करती हैं पोल की तरफ, पोल वार्ड्स टुवर्ड द टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट की तरफ 60 डिग्री नॉर्थ पे और साउथ लैटिट्यूड पे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दे कम फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये आपका साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से आती हैं और इन्हें हम साउथ वेस्टर्ली विंड्स भी कहते हैं। सदर्न हेमिस्फेयर में दे आर कॉल्ड द नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स। देखो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसे साउथ वेस्टर्ली विंड्स कहते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में इसे नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स कहते हैं। पोलर विंड्स, आपका पोलर जो विंड्स हैं मतलब आपका वो हवाएं जो काफ़ी ठंडे उससे चलती हैं। पोलर विंड्स ब्लो फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू द टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट। पोलर विंड्स जो हैं वो आपका, देखिए हम आपको पहले ही टेम्परेट रीजन वगैरह सब बता चुके हैं बच्चों, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इस डायग्राम में भी बना है, तो आप डायग्राम देखते रहिए। उसमें ये पोलर विंड्स जो है आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से, ये वाला जो डायग्राम है इसमें देखते रहिए, इसमें आपका सारे रीजन लिखे हुए हैं। तो ये आपका टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाती हैं। द लो प्रेशर बेल्ट्स इन टेम्परेट लैटिट्यूड अराउंड 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड आर द रिजल्ट ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन बिकॉज साइक्लोन अपलिफ्ट रिजल्ट इन रिलेटिवली लो प्रेशर। वी विल रीड अबाउट साइक्लोन्स लेटर। देखिए साइक्लोन्स होता है बवंडर, ठीक, तो आपका ये जो लो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं टेम्परेट लैटिट्यूड जो कि आपका 60 डिग्री नॉर्थ से साउथ के बीच लैटिट्यूड होता है, तो ये साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से बहती हैं। मतलब जब बवंडर आता है तो वहाँ पे जो आपका दबाव बनता है, जो प्रेशर बनता है, ठीक है, क्यों, वो आपका लो प्रेशर एरिया भी क्रिएट करते हैं साइक्लोन्स की। तो इसको तो साइक्लोन्स के बारे में आपको अभी यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या होते हैं वो 8th क्लास में है आपके, तो आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। विंड्स ब्लो फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ड्यू टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इन दीज एरियाज। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स में नॉर्थ और साउथ पोल्स में जब आपकी हवाएं जो बहती हैं वो लो टेम्परेचर बहती हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर पोलर पोल्स पे तो बहुत कम होता है ना, वहाँ पे तो सूर्य की रोशनी डायरेक्टली नहीं पड़ती। नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट टाइप जो है स्टूडेंट्स, वो है आपका लोकल विंड्स का। दीज विंड्स आर लोकलाइज्ड ओवर स्मॉल एरियाज एंड कैन बी वार्म विंड लाइक द चिनूक इन यूएसए एंड कनाडा, फोहेयान इन द एल्प्स एंड लू blowing in summer in North India, और cold winds like बोरा, मिस्ट्रल और पेम्पोरो। लोकल विंड्स मतलब जहाँ किसी पर्टिकुलर जगह की अपनी हवाएं जो होती हैं वो लोकल विंड्स हो गई, ठीक, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो हवाएं चलती हैं तो ये आपका स्मॉल एरियाज़ में चलती हैं, और ये वार्म विंड्स होती हैं जैसे कि चिनूक है या आपका यूएस और कनाडा में।
फोहैन है, वो एल्प और लू जो है वो आपका नॉर्थ इंडिया में गर्मियों में चलती है, आप लोगों को पता ही है। और कोल्ड विंड जैसे बोरा, मिस्टल और पेम्पोरो। द चिनूक विंड्स ब्लो डाउन द लीवॉर्ड साइड ऑफ द रॉकीज इन अर्ली स्प्रिंग एंड मेल्ट द स्नो ऑफ द वीट ग्रोइंग एरियाज ऑफ कनाडा एंड USA, द प्रेरीज। चिनूक विंड्स जो होती हैं या आपका जो रॉकी माउंटेन्स हैं उनके पहाड़ों के निचले हिस्से से बहती हैं अर्ली स्प्रिंग में, मतलब बसंत आने से पहले, और आपका बर्फ़ को पिघलाती हैं। स्नो ऑफ मेल्ट द स्नो ऑफ द वीट ग्रोइंग एरियाज़। और आपका जब ये बहती हैं तो ये क्या कर देती हैं, जितना भी वीट ग्रोइंग एरियाज़ हैं कनाडा और USA के, यानी प्रेरीज वगैरह से, तो ये हवाएं जब चलती हैं तो ये गर्म होती हैं, तो ये बर्फ़ को पिघला देती हैं। द मिस्ट्रल ब्लोज डाउन द रोन वैली टूवर्ड्स द मेडिटेरियन सी। और जो मिस्ट्रल आपका विंड है टाइप, वो आपका रोन वैली है, एक घाटी है, उससे होते हुए मेडिटेरियन सी की तरफ जाती है। एंड द बोरा कम्स डाउन फ्रॉम द एल्प्स टूवर्ड्स इटली। और जो बोरा है वो आपका एल्प से आती है। बोरा भी एक हवा का ही नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, विंड्स का ही टाइप है ये, और इटली से आती है। इनका विंड्स के नेम हैं और विंटर टेम्परेचर्स को कम कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट, कल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल विंड्स के बारे में। तब तक कि आपको ये पूरा पेज जो है प्रिपेयर करना है अच्छे से। ओके।